पुराने समय का आदिवासी कबीला अग्निवंश की कहानी बहुत पुराने समय की बात है, जब घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच इंसान प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीता था। उसी समय एक आदिवासी कबीला था, अग्निवंश। ये कबीला अपने साहस, एकता और परंपराओं के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इस कबीले का एक युवा योद्धा था, वीर। उसकी उम्र लगभग 23 साल थी। लंबा कद, मजबूत शरीर और तेज आंखें, वीर कबीले के सबसे बहादुर युवाओं में से एक था। बचपन से ही उसने जंगल के नियम, शिकार करने की कला और अपने कबीले की परंपराएं सीखी थी। अग्निवंश कबीला घने जंगल के बीच रहता था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, नदी की मधुर धारा और जंगली जानवरों की आवाजें हर समय गूंजती रहती थी। कबीले के लोग प्रकृति को अपना देवता मानते थे। वे सूरज, चांद, आग और जंगल की पूजा करते थे। हर साल कबीले में एक विशेष उत्सव मनाया जाता था, अग्नि उत्सव। इस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर आग के चारों ओर नृत्य करते थे और अपने पूर्वजों को याद करते थे। इस साल भी उत्सव की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। उत्सव से एक दिन पहले कबीले के मुखिया धरुमू ने सभी लोगों को बुलाया और कहा, हमारे जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से जानवर डरकर भाग रहे हैं और नदी का पानी भी कम हो रहा है। हमें इसका कारण पता करना होगा। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए। तभी वीर आगे आया और बोला, मुखिया जी, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। मैं जंगल के अंदर जाकर देखूंगा कि आखिर क्या हो रहा है। मुखिया ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और उसे जाने की अनुमति दे दी। अगली सुबह वीर अपने तीर कमान और जरूरी सामान लेकर जंगल की गहराई में निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कहीं घने झाड़, कहीं ऊंची चट्टानें, लेकिन वीर बिना डरे आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। ये किसी साधारण जानवर के नहीं थे। वह समझ गया कि कोई बड़ा खतरा कबीले की ओर बढ़ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने देखा कि जंगल का एक हिस्सा जला हुआ है। पेड़ सूख चुके थे और जमीन काली हो गई थी। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वीर ने मुड़कर देखा। एक विशाल जंगली भालू उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और वह बहुत क्रोधित लग रहा था। शायद वही इस सब विनाश का कारण था। वीर ने तुरंत अपना तीर कमान संभाला। भालू उसकी ओर दौड़ा। वीर ने फुर्ती से एक तीर चलाया, लेकिन भालू और भी गुस्से में आ गया। अब मुकाबला सीधा था, या तो वीर जीतता या वो भालू। वीर ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने आसपास के पेड़ों और चट्टानों का सहारा लिया। सही समय देखकर उसने एक और तीर भालू की कमजोरी पर चलाया। इस बार तीर सही निशाने पर लगा। भालू जोर से गरजा और जमीन पर गिर पड़ा। वीर ने गहरी सांस ली। उसने समझ लिया कि यह भालू ही जंगल के संतुलन को बिगाड़ रहा था। अब खतरा टल चुका था। वो जल्दी से कबीले में वापस लौटा और सबको पूरी बात बताई। सभी लोग उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुए। मुखिया धर्मू ने कहा, आज से वीर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि हमारे कबीले का रक्षक है। उस दिन अग्नि उत्सव और भी धूमधाम से मनाया गया। आग के चारों ओर नाचते हुए सभी लोग वीर के साहस की कहानी गाने लगे। धीरे धीरे वीर की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। बच्चे उसे सुनकर बड़े होते और उससे प्रेरणा लेते। अग्निवंश कबीला फिर से शांति और खुशी के साथ रहने लगा। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। जानवरों की आवाजें गूंजने लगी और नदी फिर से बहने लगी। और वीर, वो हमेशा अपने कबीले की रक्षा करता रहा, एक सच्चे आदिवासी योद्धा की तरह।